तो बच्चों पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था परागकण के बारे में कि परागकण जिसको हम लोग नर युग्मकोद्भिद कहते हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में बात की थी। आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जायांग के बारे में जिसको हम लोग स्त्री जनन अंग कहते हैं। आइए बात कर लेते हैं जायांग क्या होता है और जायांग किस प्रकार से पाए जाते हैं, जायांग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब लोग जायांग की बात करते हैं तो जो जायांग होता है इसको इंग्लिश में हम लोग गायनोसियम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गायनोसियम कहते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गायनोसियम के बारे में कि गायनोसियम क्या होता है और किस प्रकार से पाया जाता है। जब हम लोग गायनोसियम की बात करते हैं तो जो गायनोसियम होता है यह जो है स्त्री जनन अंग होता है, जननांग होता है। बात कर लेते हैं कि जो जायांग होगा ये स्त्री जायांग होता है। साथ ही बात कर ले इसकी जो इकाई होती है, इसकी इकाई को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्त्री केसर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जायांग क्या होता है। तो जो जायांग होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का स्त्री जनन अंग होता है। और ये क्या होता है कि इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, स्त्री केसर होती है। या फिर बात कर लें जो स्त्री केसर होता है इसी स्त्री केसर को एक नाम से और जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अंडप कहते हैं। अंडप के नाम से भी जाने जाते हैं। कर लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो एक पुष्प रहेगा वो एक पुष्प जो है कभी कभी एक अंडप से बना होता है। जब केवल एक अंडप से बना रहेगा से बना होगा तो उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग एक अंडपी कहेंगे। और कभी कभी क्या होगा कि जो पुष्प होगा एक से अधिक स्त्री केसर जिसको बोलते हैं हम लोग अंडप, अंडप से मिलकर बना रहेगा। जब कई अंडप से मिलकर बना रहेगा, जब कई अंडप होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग बहु अंडपी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को देखा कि अगर एक पुष्प है उसमें एक स्त्री जनन अंग पाया जा रही है, एक अंडप पाया जा रहा है तो उसे एक अंडपी पुष्प कहेंगे। अगर एक से अधिक पाया जा रहा है, कई पाए जा रहे हैं तो उसको हम लोग बहु अंडपी कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो अंडप होते हैं, अंडप जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। जब क्या होगा कि क्या होता है जब जब अंडप जुड़े होते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? उससे हम लोग बोलते हैं युक्ता अंडपी कहते हैं। क्या बोला जा रहा है बच्चों कि जैसे बात कर ले कि दो अंडप जो हैं ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब दो अंडप एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, आपस में जुड़े रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? युक्ता अंडप। और जब आपस में जुड़े नहीं होते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे वियुक्ता अंडपी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो अंडप होते हैं आपस में जब अंडप जुड़े रहेंगे तो उसको हम लोग युक्ता अंडपी कहेंगे। जब आपस में अंडप जुड़े नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वियुक्ता अंडपी कहते हैं। आइए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि जो जायांग होता है
इस जायांग की जो संरचना होती है, इसकी संरचना में 3 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं? 3 भाग पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं कि ये बात कर लें कि जायांग हो गया, तो ये जो जायांग होगा इसके 3 भाग रहेंगे, कुछ इस प्रकार से पाए जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे ऊपर भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं। और जो ये मध्य में भाग दिखाई देता है, इस भाग को हम लोग वर्तिका कहते हैं। और उसके जो नीचे होता है, इसी भाग को हम लोग अंडाशय कहते हैं। और जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय के अंदर बीजांड रहता है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं बीजांड के बारे में कि जो बीजांड होता है, बीजांड की संरचना क्या होती है और बीजांड क्या होता है। तो इतने का आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करने वाले हम लोग बीजांड के बारे में करने वाले हैं, बीजांड की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो बीजांड की संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है। तो साथ में आप सभी लोग चित्र को बनाते चलिए। आइए देखते हैं बीजांड की संरचना क्या होती है। तो जहाँ बात कर लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से बीजांड पाया जाता है। तो आप सभी लोग साथ में बीजांड के चित्र को बनाते चलिएगा, साथ में बनाते चलिएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो बीजांड की संरचना होती है वो किस प्रकार से पाई जाती है। तो बात कर लेते हैं कि जो बीजांड होता है ये कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। और जब हम लोग बीजांड की संरचना की बात करते हैं तो हम लोग देख पा रहे होंगे कि जो बीजांड है, इस बीजांड में कुछ इस भाग में पाया जा रहा है डंठल, या फिर बात कर ले एक डंठल पाया जा रहा है। जो बीजांड में जो डंठल पाया जाता है, इस डंठल को हम लोग बोलते हैं बीजांड वृंत कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? बीजांड वृंत कहते हैं। तो क्या बोलेंगे कि जो बीजांड होता है, जो बीजांड वृंत होता है, बीजांड वृंत किसे कहेंगे? तो बोलेंगे कि जो बीजांड में पाई जाने वाली डंठल जैसी संरचना को, जो डंठल जैसी संरचना होती है, जैसी संरचना को क्या बोलेंगे बच्चों? को बीजांड वृंत कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बीजांड वृंत किसे कहेंगे? जो डंठल जैसी संरचना पाई जाएगी, किसमें पाई जाएगी? बीजांड में। उसी संरचना को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? बीजांड वृंत कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये इतने भाग, ये इस तरफ के जितने भाग हैं, ये सभी भाग बात कर लेते हैं कि ये इस भाग को हम लोग बोल दे रहे हैं बीजांड है। और इस तरफ के जो भाग हैं, इस भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बीजांड वृंत बोल रहे हैं। तो बात कर ले, ये जो भाग है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है, जो बीजांड और बीजांड वृंत को जोड़े रखा है, इस भाग को हम लोग नाभिका, या फिर उसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम कहते हैं। तो नाभिका किसे कहेंगे बच्चों? जो नाभिका होती है, नाभिका किसे कहेंगे? कि जो बीजांड वृंत जो क्या करेगा बच्चों? बीजांड वृंत साथ में बात कर ले, तथा किसको? बीजांड को क्या करता है बच्चों? बीजांड को जोड़े रखता है। कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो बीजांड वृंत और जो बीजांड है, ये आपस में जोड़े रखे हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो जोड़े रखा हुआ भाग है, उसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? निभाग कहते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि जो बीजांड है, इस बीजांड के चारों तरफ देख पा रहे होंगे ये आवरण पाया जा रहा है।
तो जो बीजांड के चारों तरफ आवरण पाया जाता है उस आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उस अध्यावरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अध्यावरण किसे कहेंगे? जो क्या होगा, बीजांड के चारों तरफ जो भी आवरण पाया जाता है इस आवरण को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? अध्यावरण कहते हैं। अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि एक भाग ऐसा है जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जा रहा है। तो जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है, अध्यावरण नहीं पाया जाता है, उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उस भाग को बीजांड द्वार कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों कि बीजांड के जिस भाग पर जो अध्यावरण होता है ये अनुपस्थित हो, नहीं पाया जाता हो, उस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उस भाग को हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो बीजांड द्वार होता है, इस बीजांड द्वार के जो विपरीत भाग होता है, इस भाग की बात कर लें तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं निभाग कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों कि जो बीजांड द्वार होता है, इस बीजांड द्वार का जो विपरीत भाग होता है, इस विपरीत भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? निभाग कहते हैं। तो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि जो बीजांड होता है इसके जो अध्यावरण होते हैं, जो भाग होता है, इसके जो मध्य में भाग होता है, ये बने होते हैं मृदु ऊतक के बने होते हैं। तो बात कर लेते हैं पैरेन्काइमा के बने होते हैं। तो जो पैरेन्काइमा की बनी हुई जो कोशिका होती है, इस आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इस आवरण को हम लोग बोलते हैं बीजांड काय कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों कि जो बीजांड का आंतरिक भाग जो मृदु ऊतक कोशिकाओं के बने होते हैं, उन्हीं कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हीं को हम लोग बीजांड काय कहते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि जो बीजांड काय है, इस बीजांड काय के बिल्कुल मध्य में थैले जैसी संरचना दिखाई दे रही है। कुछ इस प्रकार से थैले जैसी संरचना दिखाई दे रही है। और जो थैले जैसी संरचना दिखाई देती है बच्चों, तो इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों कि जो बीजांड के मध्य में जो थैली जैसी संरचना में जो भाग पाया जा रहा है, इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इस भाग को हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो बीजांड की संरचना होती है वो किस प्रकार से पाई जाती है। तो आइए इन सभी के परिभाषा को लिख लेते हैं कि परिभाषा क्या होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो बीजांड की संरचना थी, बीजांड की संरचना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो आप सभी लोग बीजांड के जो जितने भी परिभाषाएं हैं उन सभी परिभाषाओं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो अच्छा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो के साथ।